ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको कितना नंबर क्या आता है, वो एक प्रश्न 5 अंक। 5 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बस यहाँ पर देखिए, इसको डायरेक्टली इसको देखिए अब कैसे बनाएंगे, याद ध्यान दीजिए। यह समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 4y प्लस दिया हुआ है, उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14। इसको क्या मान लिया हम लोग, समीकरण 1। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2y बराबर 0 है, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, समीकरण 2। इसको चलिए इसको मान सारणी हम लोग निकालते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 1 का मान सारणी कैसे निकालेंगे, और समीकरण 2 है, समीकरण 2 का मान सारणी हम कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ही इजी है, आराम से इसको समझिएगा तो आराम से निकल जाएगा। कंफ्यूजन होइएगा तो बिल्कुल कंफ्यूजन ही होगा क्या। तो इसको डायरेक्ट मान सारणी कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर अगर इस x का वैल्यू 0 करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए पहले x और लिख लीजिए y। अगर x का वैल्यू 0 करेंगे तो 0 खत्म, माइनस से ही माइनस खत्म हो जाएगा, और y बराबर 14/4। 14 बटा कितना जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3.5 आ जाएगा। कैसे 3.5 आएगा, 4 3 12, 2 बचेगा शेष, पॉइंट देंगे, 0 उतरेगा 2 पर, तो 4 5 20 नहीं, अन्य तो भाग देख लीजिए 14 में कितना आ जाएगा, 0 4 तिहाई, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट दिए क्या उतरा, 4 पंचे। अब जिसको समझ में नहीं इसको आया समझ में, तो यहाँ पर कितना है 3.5। तो बताइए यहाँ पर x को जब 0 किए हैं तो y के मान क्या आया है, 3.5। कई जगह सर जी माइनस है, में तो माइनस है था, तो दोनों में क्या, दोनों के माइनस से माइनस क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए x के मान रखे 0 तो y के मान निकल गया 3.5। अब रखेंगे y के मान 0। अब देखिए y को जब 0 करेंगे तो x के मान कितना रहा है, -14। कितना रहा है x के मान, आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको 0 किए खत्म, तो x बराबर बच गया -14, डायरेक्ट आ गया। लेकिन समीकरण 2 में तरीका से आपको माथा को लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पर देखिए अगर 0 करेंगे इसको तो ये 0 हो जाएगा, इसको 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बगल 0 है, तो यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, कला 0 रखने जाएंगे, 0 के बदले 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 1 भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, जरूरत नहीं है कि, ठीक है ना। यहाँ पर पहले समझ लीजिए x है, यहाँ पर क्या है, तो हम x का मान अगर 2 रखेंगे, x का मान अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी, तो 2y बराबर ये 6 हो जाएगा, वो बगल जाएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 गुना 2 प्लस 2y बराबर, यहाँ सॉल्व करा देते, ठीक है। ध्यान दीजिए 3x प्लस 2y बराबर 0। अगर 3 जो है इसका जो है कि मान रखेंगे 2 प्लस 2y बराबर 0, कितना हो जाएगा भैया बताइए, 6 प्लस 2y बराबर कितना, 0। तो यहाँ पर 2y बराबर क्या हो जाएगा, वाई जाए इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, -6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -6/2, काट देंगे तो y बराबर कितना आया, -3। तो बताइए y का मान कितना आया, -3। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए अगर y के मान 0 रखेंगे तो, नहीं 0 नहीं रखना ना, 0 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर 2 रखे, इसको भी हम 2 दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 दे दिए तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 3x के 3x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी, यहाँ 2 था, y का वैल्यू भी 2 रख दिए तो गुना हो जाएगा बराबर 0। तो 3x 2 दूनी बराबर क्यों बन जाएगा, तो x बराबर -4/3। तो x बराबर जब 3 से 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1 पॉइंट और 1 बचेगा, तो 10 हो जाएगा, 0 देंगे तो पॉइंट देकर 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 अवैध रहेगा, 3 3 3 3 3, तो कितना हो जाएगा, एक को बढ़ा के लिख लेंगे, कितना लिख लिए, और माइनस में है तो माइनस के 1.4। जिसको नहीं समझ में निकलना है कैसे निकालेंगे, 3 से कितना भाग देना है, 4 में भाग दे देना है, ठीक है। तो 3 काम, 1 बचा, पॉइंट दिए 0, 3 तिहाई 9, 1 बचा, पॉइंट दिए 0, 3 तिहाई, फिर 1 अवैध रहेगा कि ना, डॉट डॉट, तो यहाँ पर 1 को बढ़ा के हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग इसको ग्राफीय निरूपण करके देखेंगे, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट। चलिए
ठीक है, इधर कारी डबल इसलिए किए हैं फैली से, है ना, ज्यादा जगह इसलिए दिए इधर कारी, है ना, क्योंकि x का वैल्यू -14 में लाना पड़ेगा। 2 के अंतराल लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा मान ले लिए बढ़िया से। ये क्या है बताइए, और ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु कितना होता है, देखिए बहुत घना हो गया ना, ग्राफ पर आप लोग बनाइएगा, बहुत घना लग रहा है, घना घना मतलब घन नजदीक ज्यादा हो गया क्या। चलिए अब हम लोग मान बैठाएंगे, इस वाला में तो कोई दिक्कत है नहीं, कैसे नहीं है, देखो x 0 से कितना है 3.5, y का मान क्या है आपका प्लस में है, क्या है, तो यहाँ पर y वाला ऊपर, तो यहाँ पर 0 से 3.5, देखिए 3.5 यानी कि 4 और 3 के बीच में यही होगा 3.5, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए x जो है कि तो हो गया, y का मान क्या है 0 से 3.5, लेकिन x 0 से -14, 0 से -14 ये ना है। अब ये से लाइन से इस लाइन को हमको मिलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत, ये बताइए 0 कितना है, 0 से 3 पॉइंट यानी कि 0 3.5, 0 3.5, और ये कितना है -14, 0। इस ग्राफ का ये जो समीकरण का नाम क्या था, x - y, सॉरी 4y है ना, 4y बराबर -14, कोई दिक्कत। अब से समीकरण का जो है कि ग्राफ निरूपण कैसे करेंगे, इस मान सारणी थोड़ा सा टफ है, इसमें तो 0 वाला था, आराम से बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन इसमें देखिए x के मान कितना है 2 और y के मान कितना है -3, तो ऐसा पॉइंट चयन कीजिए जहां से x का मान 2 हो जाए और y का मान -3 हो जाए। तो ध्यान दीजिए y वाला तो नीचे है माइनस वाला, तो यहाँ देखिए 3, तो यहाँ पर है y का मान -3 और x का मान 2, यानी कि लगता है कि यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए आएंगे तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान क्या हो गया -3, हुआ कि नहीं हुआ, पॉइंट कहां बना, यहाँ पे बना, ठीक है, कोई दिक्कत। और अब देखिए इस वाले में, ठीक है, अब देखिए x का मान है -1.4, x का मान कितना है x का मान कितना -1.4, यानी कि बीच वाला को हम 5 बोलते हैं, तो यानी कि यहां पर रहेगा, क्या बोलेगा, ये ना रहेगा, तो इसको जो है ना, यहां पर हो गया आपको -1.4, और y का मान कितना है, x का मान तो ये है और y का मान कितना है 2, तो देखिए 2, यहां देखिए 2 यही आएगा, इसके सामने और इसके सामने यहां पर बना है ना, बना, इस पॉइंट के नाम में क्या हो गया, x का मान कितना है -8.4 और y का मान देखा छोटा लिखना पड़ेगा ना, -1.4 और y का मान कितना है 2 है, कोई दिक्कत। अच्छा इस पॉइंट का भी नाम लिख लिया, अब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, इसका जो समीकरण था क्या था, 3x प्लस 2y = 0, ठीक है। अब देखिए इसका कटान बिंदु हम लोग उसमें छोड़ दिए थे, इसका कटान बिंदु यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो कटान बिंदु क्या आ रहा है, देखिए 2 पर आ रहा है और इधर कहां जा रहा है 3 पर जा रहा है, तो इसका कटान बिंदु का नाम भी दे दीजिए, x का मान 2 और y का मान, तो यहां पर लिख सकते हो x बराबर कितना और y बराबर कितना 3, यहां लिख दीजिए, अतः अभिष्ट हल x बराबर 2 y बराबर 3।